जय मां शारदे। आज हम कन्या लग्न की कुंडली यानी जिस कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव में 6 नंबर की गिनती लिखी हो, 6 नंबर लिखा हो, तो जान लें कि यह कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली में कष्ट, कठिन कर्म, गुप्त शक्ति के मालिक केतु के बारे में चर्चा करेंगे। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि पहले भाव में बैठे हों यानी लग्न भाव में ही बैठे हों, तो यहाँ कन्या का केतु प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो देह के स्थान में कुछ कष्ट एवं चिंताओं का योग प्राप्त करेगा तथा देह में कभी कभी कोई चोट एवं घाव प्राप्त होंगे और देह की सुंदरता में कुछ कमी तथा परिश्रम का योग पाएगा तथा अपने अंदर गुप्त शक्ति एवं गुप्त हिम्मत का योग प्राप्त करेगा और कभी कभी कोई गहरे संकट का अवसर प्राप्त होने पर भी गुप्त सहायक शक्ति के बल से रक्षा पाएगा और देह के अंदर कुछ कमजोरी के होते हुए भी बड़ी हेकड़ी और हठ रखेगा तथा कुछ कमी लिए हुए मान और प्रभाव प्राप्त करेगा, अर्थात नरम ग्रह के स्थान में गरम ग्रह बैठा है, इसलिए नरमाई और गरमाई से काम करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि दूसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ तुला का केतु दूसरे धन स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो धन के कोष स्थान में कमी और कष्ट के कारण प्राप्त करेगा तथा कुटुंब के संबंध में क्लेश और त्रुटि के कारण पाएगा और कभी कभी धन के संबंध में अचानक विशेष हानि के कारणों से विशेष चिंता रहेगी, किंतु आचार्य शुक्र के घर में बैठा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए विशेष चतुराई के कार्यों में परिश्रम शक्ति के योग से सफलता प्राप्त करेगा और कभी कभी मुफ्त का सा धन भी प्राप्त करेगा, किंतु धन के किसी भी कार्य और कारणों के संबंध से कुछ परेशानी का योग अवश्य पाता रहेगा और अधिक धन की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयत्न करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि तीसरे भाव में बैठा हो, तो यहाँ वृश्चिक का केतु तीसरे भाई एवं पराक्रम के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो भाई बहन के स्थान में कष्ट एवं परेशानी के कारण प्राप्त करेगा तथा तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए अपने पराक्रम एवं हिम्मत शक्ति की बहुत वृद्धि करेगा और गरम ग्रह की राशि पर गरम ग्रह बैठा है, इसलिए अपना प्रभाव जमाने के लिए महान कठिन परिश्रम एवं कठिन कर्म करेगा और बाहुबल के अंदर शक्ति पाएगा, किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण कभी कभी स्वयं अपनी हिम्मत के अंदर गुप्त रूप से महान कमजोरी अनुभव करेगा, किंतु प्रकट रूप में कभी कभी हिम्मत हार कर भी हार मानने को तैयार नहीं होगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि चौथे भाव में बैठा हो, तो यहाँ धनु का केतु चौथे केंद्र माता और भूमि तथा सुख स्थान में उच्च का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो माता के सुख में कुछ आडंबर युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और भूमि मकान आदि की शक्ति पाएगा तथा आचार्य गुरु के स्थान में उच्च का होकर बैठा है, इसलिए बड़े बुजुर्गी के ढंग से हेकड़ी और शानदारी से घरेलू सुखों की महान शक्ति पाने के लिए
महान कठिन परिश्रम एवं कठिन प्रयत्न करेगा। किंतु केतु के स्वाभाविक गुण के कारण कभी कभी घरेलू सुख और संबंधों में विशेष संकट प्राप्त करेगा और अंत में सुख प्राप्ति के साधनों में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का केतु 5वें त्रिकोण संतान एवं विद्या स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो संतान पक्ष में परेशानी एवं चिंता का योग प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में पढ़ाई के समय में कुछ गुप्त चिंताएं महसूस करेगा। किंतु विद्या को ग्रहण करने के लिए महान परिश्रम एवं कठिनाइयां प्राप्त करेगा और कभी कभी केतु के स्वाभाविक दोष के कारण दिमाग के अंदर महान चिंता का योग पाएगा और गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए बोलचाल एवं बातचीत के अंदर बड़ी कड़ाई से काम करेगा और अपने अंदर कुछ बुद्धि विद्या की योग्यता में कमजोरी महसूस करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि 6ठे भाव में बैठा हो यानी कुंभ का केतु 6ठे शत्रु स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है तो 6ठे स्थान में क्रूर ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा झगड़े झंझट आदि के स्थानों में बड़ी गुप्त हिम्मत शक्ति के बल से और बड़ी हेकड़ी एवं निर्भयता से काम करेगा। और गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए दूसरों के सामने प्रभाव कायम रखने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा, किंतु स्वाभाविक दोष के कारण अपने प्रभाव के अंदर कुछ गुप्त कमजोरी अनुभव पाएगा और नंसाल पक्ष में कुछ परेशानी रहेगी और कभी कभी बड़ी भारी बहादुरी से काम करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का केतु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो स्त्री स्थान में कष्ट प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयां मिलेंगी, किंतु आचार्य गुरु की राशि पर बैठा है, इसलिए बड़े बुजुर्गों के ढंग से कठिन कर्म के द्वारा रोजगार में कुछ सफलता पाएगा। स्त्री गृहस्थ के पक्ष में बड़े संकटों और दिक्कतों की प्राप्ति कर लेने के बाद कुछ सहूलियत पाएगा तथा कभी कभी कई प्रकार से मूत्र इंद्रिय विकार का योग प्राप्त होगा और गृहस्थ जीवन को अनेकों प्रकार की गुप्त युक्तियों एवं गुप्त शक्ति के प्रयोगों से सफल बनाने पर भी अंदरूनी कुछ कमी महसूस करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का केतु 8वें आयु स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो आयु स्थान में अनेकों बार प्राण संकट का योग बनेगा और जीवन को सहायक होने वाली पुरातत्व शक्ति की कमी एवं हानि रहेगी और उदर के अंदर कई प्रकार की दिक्कत या बीमारी पाएगा तथा गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए जीवन में प्रभाव पाने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा और जो कुछ भी शक्ति प्राप्त होगी उसमें भी कुछ कमी और जीवन की दिनचर्या में अधिक तेजी एवं क्रोध और संघर्ष रहेगा तथा जीवन में कभी कभी जीवन निर्वाह करने के लिए महान चिंता का योग बनेगा।
कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का केतु नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो भाग्य के स्थान में बड़े बड़े संकट एवं दिक्कतें प्राप्त होंगी और धर्म के मार्ग में कमजोरी रहेगी तथा कुछ कमी लिए हुए युक्तिपूर्ण धर्म का पालन करेगा। और आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए भाग्य की वृद्धि करने के लिए चतुराई के सहारे परिश्रम से शक्ति पाएगा। किंतु कभी कभी केतु के स्वाभाविक दोष के कारण भाग्य के स्थान में किसी प्रकार गहरी चिंता का योग प्राप्त करेगा, किंतु गुप्त शक्ति और चतुराई के कारणों से हर एक दिक्कतों से बचाव पाता रहेगा, किंतु भाग्य के अंदर किसी कारण से कुछ कमजोरी महसूस करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का केतु दशम केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में नीच का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान में हानि एवं कष्ट प्राप्त करेगा और राज समाज के स्थान में मान और प्रभाव की कमजोरी संभव होगी और कारोबार एवं उन्नति के मार्ग में बड़ी बड़ी दिक्कतें एवं झंझटें और अवनति के कारण प्राप्त होंगे तथा राजपक्ष से कभी कोई झगड़ा और परेशानी प्राप्त करेगा और उन्नति प्राप्त करने के मार्ग में कभी कोई महान संकट का सामना करने की स्थिति पाएगा तथा नरम ग्रह के स्थान पर नीच का होकर केतु बैठा है, इसलिए कभी कभी कोई मान हानि पाने का कार्य एवं ढंग बनेगा और दब कर काम करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का केतु 11वें लाभ स्थान में परम शत्रु चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो 11वें स्थान में क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में उन्नति एवं वृद्धि तो करेगा, किंतु लाभ करने के कारणों में मानसिक परेशानियां प्राप्त रहेंगी और कभी कभी कोई विशेष झंझट या नुकसान भी आमदनी के मार्ग में हो सकेगा। और केतु के स्वाभाविक दोष के कारण आमदनी के स्थान में कमी का अनुभव करने के कारणों से दुख का भान होता रहेगा, किंतु कभी कभी कोई मुफ्त का सा धन लाभ होता रहेगा और आमदनी की वृद्धि के लिए मनोयोग से कठिन परिश्रम करेगा। कन्या लग्न की कुंडली में केतु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का केतु 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में मुख्य शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो खर्च के स्थान में बड़ी चिंता और परेशानी का योग पाएगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध में दुख एवं अरुचि का अनुभव करेगा तथा खर्च की संचालन शक्ति को पाने के लिए महान कठिन परिश्रम करेगा। और गर्म ग्रह की शत्रु राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए खर्च के स्थान में कभी कभी महान संकट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कभी कभी बड़े संकीर्ण रूप से खर्च का संचालन करेगा और कभी कभी अधिक मात्रा में खर्च करने के कारण भी दुख का योग बनेगा, किंतु गुप्त हिम्मत शक्ति से खर्च का कार्य करता रहेगा। इस प्रकार से आप कन्या लग्न की कुंडली में केतु का 12वें भाव में फलादेश कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल यदि सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि संपूर्ण कुंडली की जानकारी
इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।